बेटा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब आप तमाम बच्चों की तवज्जो मुझ पर होनी चाहिए। 15-20 मिनट जो है आपके ही बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। थोड़ी सी लेट हो गई क्लास, लेकिन ये है कि अच्छा लास्ट मुझे वो दे दो न्यूमेरिकल शीट। लास्ट है, अब आज हमारा बिल्कुल एक नया पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाए थे डायनेमिक्स के यूनिट नंबर 3। मैंने यूनिट नंबर 2 करवाया था, 3 करवाया था, 2 यूनिट नंबर 2 करवाया था सबसे पहले। और यूनिट नंबर 2 का नाम क्या था? डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स था, डायनेमिक्स था, काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स के मैंने आप लोगों को चारों मेथड के न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, और ये जो तवज्जो रखिएगा मुझ पर बेटा, ये जो नया चैप्टर है इसका नाम क्या है? डायनेमिक्स, जो कि यूनिट नंबर कौन सा है? 3। तो आज स्टूडेंट्स हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है डायनेमिक्स। अच्छा, अब मैं आपको जो बातें बताऊंगा या जो मैं आपसे चीज़ें शेयर करूंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है हमने जो न्यूमेरिकल किए थे काइनेमेटिक्स में, यानी कि यूनिट नंबर किसमें? 2 में, कितने तरह के न्यूमेरिकल्स थे? 4। कितने तरह के थे? जल्दी से ज़रा रिवीजन करो, कौन से न्यूमेरिकल थे? स्पीड और वेलोसिटी, और उसके बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद फ्री फॉल मोशन। याद आ रहा है? आज ये जो आपके पास यूनिट नंबर 3 है, इसमें आपके पास टोटल कितने तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, जरा मेरी शीट में देख के बताइएगा। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, उस पर ये वाली शीट मैंने PDF करवा दी है, तो वहाँ से वो PDF देख लीजिएगा। अगर व्हाट्सएप पे नहीं आई है, वैसे तो व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप पे सेंड करवा दी है, आ गई है तो बेस्ट है, नहीं आई है तो 0332390006 पे आप लोग व्हाट्सएप करके हासिल कर लीजिएगा। लेकिन मैंने सेंड करवा दी ग्रुप पे, मेजॉरिटी बच्चे बहरहाल ग्रुप में ऐड हुए हैं। अब हमारे पास ये तुम लोगों के लिए नहीं है, जो हमारे फिजिकल बच्चे हैं उनके लिए नहीं है। टॉपिक नंबर 3, 4, 5, भाई मुश्किल है ये चैप्टर। कितने टॉपिक हैं? 5। कितने टॉपिक हैं? 5। और सबसे पहले टॉपिक का नाम है, बताओ जल्दी से, क्या नाम है? मोमेंटम। अब तमाम बच्चे मेरी बातों को जरा सुनिएगा तवज्जो के साथ। सबसे पहली बात, अगर बिल फर्ज मोमेंटम की बात की जाए, जो बच्चा मुझे बताएगा इसका फॉर्मूला, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, P से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। रट्टा लगाओ सही से। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फिर बोलो, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। और P इज इक्वल टू होता है mv। याद कर लो, P इज इक्वल टू, आवाज आनी चाहिए, P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू, ये कोने वाली क्लास में लेता है इसी वजह से, ताकि अगर आप चिल्ला के भी पढ़े ना, शोर मचा के भी पढ़े, तो कोई और क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो बताओ जल्दी से, P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू, अच्छा P का फॉर्मूला mv होता है। अब मेरी तरफ देखिएगा, यहां पे जरा जल्दी से बताइएगा, ये जो P है बेटा, जल्दी से बताओ P क्या है? फिर बोलो P क्या है? इसकी यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड भी होती है, इसकी एक और यूनिट भी होती है, न्यूटन सेकेंड। मैंने याद है ना, थ्योरी पढ़ाया तो मैं NS भाई से याद करवाया था, न्यूटन सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। ये मोमेंटम का है मामला। मोमेंटम के बाद जल्दी बताए m क्या है? जल्दी बताओ m क्या है? किस में होगा? kg। और जल्दी से बताओ v क्या है? किस में होगी? मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जरा मेरी तरफ देखिएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि अगर हमारे पास मास ग्राम में हो, अक्सर होता है ग्राम में वैल्यू दी हुई होती है, अक्सर ऐसा होता है कि वैल्यू किस में गिवन होती है? ग्राम में। तो बेटा वैल्यू को ग्राम से किस में कन्वर्ट करते हैं? किलोग्राम में। और वो क्या करते हैं? डिवाइड बाई 1000। बताओ, डिवाइड में क्या करते हैं? 1000। डिवाइड में क्या करते हैं? हमारा पहला टॉपिक चल रहा है, जल्दी से बताओ P इज इक्वल टू, P क्या है? जल्दी बताओ, P m v। वेलोसिटी का पता कैसे चलेगा? वैल्यू किस में गिवन होगी? मीटर पर सेकंड में। जिस वैल्यू के साथ मीटर पर सेकंड, इसका मतलब वो क्या है? जिस वैल्यू के साथ मीटर पर सेकंड है, उसका मतलब वो क्या है? जिस वैल्यू के साथ
जिस वैल्यू के साथ केजी है वो क्या है, और जिस वैल्यू के साथ केजी मीटर पर सेकंड है या न्यूटन सेकंड है वो क्या है, मोमेंटम। ऐसे ही है। अब तमाम स्टूडेंट्स आ जाएं शीट पर, न्यूमेरिकल शीट जो है हमारी, और न्यूमेरिकल शीट का न्यूमेरिकल नंबर कौन सा निकाल लें, 1 निकाल लें। तमाम बच्चे मोमेंटम का टॉपिक निकाल लें। ये आपके पास मोमेंटम का टॉपिक है। मोमेंटम के टॉपिक मैंने न्यूमेरिकल कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूमेरिकल तो मोमेंटम के टॉपिक के ही हैं। स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1, और मैं जिसको पढ़ने बोलूंगा वो बच्चा पढ़ेगा। न्यूमेरिकल नंबर 1, आइए जनाब अब्दुल रबी साहब न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़ लें। तवज्जो के साथ देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 1 में अब्दुल रबी क्या कह रहे हैं। जी अब्दुल रबी, इधर देखें। आकार, तमाम बच्चों की नजर मुझ पर होनी चाहिए, बाद में लिखिएगा। आकार ऑफ मास 800 kg। फिर सुनो, आकार ऑफ मास 800 kg। क्या दिया हुआ है? अरे एक मिनट, क्या दिया भाई, क्या दिया हुआ है? किससे पकड़ा आपने? केजी से। डेटा क्या बनेगा? मास ऑफ कार, कॉमा डाल के क्या लिखेंगे? m। मैंने क्लास 1 जब मतलब यूनिट नंबर 2 जब मैंने पढ़ाया तो डेटा बनाने सिखा दिया है ना। मास ऑफ कार m, बताओ कितना है? 800 kg। अब्दुल रबी सवाल दोबारा से स्टार्ट कीजिएगा। 2 मीटर पर सेकेंड, बताएं क्या दी हुई है? हम लिखेंगे क्या? वेलोसिटी ऑफ कार यानी v कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो मेरी बातें समझ में आ रही हैं? कोई मुश्किल तो नहीं है? बॉयज एंड गर्ल्स आगे बढ़े। हेलो, कैलकुलेट इट्स मोमेंटम। बताओ हमें क्या निकालना है? P। क्या निकालना है? P। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे एक बात बताएं, जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है मोमेंटम का क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। मोमेंटम का क्या लगाएंगे? आवाज आनी चाहिए, जल्दी से बताओ। P इज इक्वल टू, मुश्किल तो नहीं है? अब बताओ M, M कितना है? 800। V कितना है? 2, जरा करो। 1600 न्यूटन केजी मीटर सेकंड इनवर्स। और ये हमारे पास मोमेंटम आ गया। अच्छा रुक जाओ, इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे? हेंस द मोमेंटम ऑफ कार इज कितना? 1600 kg मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा समझ में आ गया? एक मिनट में ही तब देखते रहे। अभी ये न्यूमेरिकल में मैंने कौन सा करवाया? 1। अभी लिख रहे हैं ना भाई, सामने देख लो 2 मिनट। P इज इक्वल टू एम वी होता है। कितनी चीजें? 3। P M V, इन 3 में से 2 चीजें दे दें और तीसरी चीज निकालने बोले, निकाल लोगे? न्यूमेरिकल नंबर 1 करने के बाद तमाम बच्चे कौन सा न्यूमेरिकल करेंगे? 2। और 2 के बाद कौन सा करेंगे? 3। और 3 के बाद कौन सा करेंगे? 4। स्टार्ट हो जाए, न्यूमेरिकल नंबर 2 करें जल्दी से। इसे राइट डाउन करें और न्यूमेरिकल नंबर 2 करें। अच्छा अब वो स्टूडेंट्स कि जिनका न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया है, राइट डाउन तो कर लिया ना न्यूमेरिकल नंबर 1 सबने? न्यूमेरिकल नंबर 1 के बाद मैंने कौन सा न्यूमेरिकल करने बोला था? 2। तो जो 2 कर चुके हैं, वैसे मेजॉरिटी आपकी क्लास कर चुकी है, लेकिन न्यूमेरिकल नंबर 2 जिनसे नहीं हुआ वो बच्चे सामने देख सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करवा दे रहा हूँ? 2 करवा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहते हैं अ 60 kg ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भैया? 60 kg। ऐसे ही है भाई, मास ऑफ ऑब्जेक्ट
60 kg, कहते हैं मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं व्हाट इज इट्स मोमेंटम। अगेन इसका क्या निकालो, मोमेंटम निकालो। बहुत आसान है भाई, P इजिकल टू क्या हो जाएगा mv। बताओ अब m की जगह कितना आ जाएगा, अबे 300 क्यों आएगा यार, 60 आएगा, और 5 की जगह 2 की जगह क्या आ जाएगा 5। तो बेटा हमारे पास जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 300 kg मीटर पर सेकेंड। तो कुल मिला के ये बात है जो मैंने आपसे की है, मुश्किल तो नहीं है। ये न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है 2। अब 2 यहाँ पे हो गया था, वैसे सबका मेजॉरिटी बच्चों का हो गया था। 2 के बाद कौन सा करेंगे 3 हो गया, 3 भी हो गया, 4 नहीं हो रहा, चलें ठीक है 3 के बाद 4 ट्राई करें, मैं देखता हूँ आके। बेटा आप में से मेरे ख्याल से मेजॉरिटी बच्चे न्यूमेरिकल नंबर कौन सा कर चुके हैं 3। अच्छा अभी मैंने न्यूमेरिकल नंबर 3 देखा, बहुत आसान है न्यूमेरिकल नंबर 3 भी। न्यूमेरिकल नंबर 3 जरा पढ़िएगा, न्यूमेरिकल नंबर 3 पढ़ने जा रही हैं। फाइंड मोमेंटम, ये देखें फाइंड मोमेंटम ऑफ बॉडी, हो गया मोमेंटम। आगे मास ऑफ बॉडी, बॉडी बोला है ना इन्होंने, कार है ऑब्जेक्ट है, बॉडी क्या बोला है बॉडी। मास ऑफ बॉडी दिया हुआ भाई साहब कितना 6 kg, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इधर देखें वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। डन हो गया, खत्म यार, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आएगा 25, जरा मल्टीप्लाई करो, हैं जी 180 कैसे आ सकता है, 150 आएगा, अगर आएगा दिया 150 आएगा ना, 25 25 50 150। तो ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ बॉडी इज 150 kg। अगला सवाल थोड़ा यूनिक है, जलने की स्मेल आ रही है ना, कौन जल रहा है मुझसे, क्यों जल रहे हो यार तुम लोग। अच्छा खैर, वैसे यार अल्लाह ना करे कोई खतरनाक चीज जल रही हो। हमारे पास शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए, आग लग जाए, तो भागने के लिए हमारे पास रास्ता भी नहीं है, बहुत ऊपर है, यहाँ से क्या कूदोगे, क्या करोगे भाई, कलमा पढ़ के निकल जाएंगे, ईमान हो तो अब्दुल रबी जैसा हो। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, कलमा पढ़ के निकलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3, अब मेरी बात सुनो, अब असल क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में एक गेम है, थोड़ा सा सवाल चेंज है क्वेश्चन नंबर 4 में, लिहाजा तमाम बच्चों से गुजारिश है क्वेश्चन नंबर 4 मुझसे सुन लें। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रहा हूं, जरा सुनिएगा। बेटा आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4, मैडम अच्छा चश्मुश पढ़ो। हाँ क्या नाम है तुम्हारा, मेरा नाम है काजोल। काजोल काजोल न्यूमेरिकल नंबर कौन से पढ़ने जा रही हैं, काजोल पढ़ो। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगी भाई काजोल 4 जी। काजोल अर्ज किया है बेटा, आवाज बंद, मुझे आवाज नहीं आ रही काजोल की। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, ये देखें वेलोसिटी ऑफ क्या बोला है, बॉडी बोला है, ऑब्जेक्ट बोला है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी होगी ना, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। वैसे आप में से कोई बच्चा है जिसने ये वाला सवाल कर लिया हो, माशाल्लाह यार काफी सारे बच्चे कर चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉडी, आगे 200 न्यूटन सेकेंड। अब देखते हैं आप में से कौन बता सकता है। यहां देखें 200 न्यूटन सेकेंड क्या दिया हुआ है, मोमेंटम। मैंने क्या कहा था, न्यूटन सेकेंड भी हो सकता है।
तो ये मोमेंटम गिवन है इस सवाल में, कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ बॉडी P कितना दिया हुआ है 200 Ns। आगे टेक मास, मास ऑफ बॉडी कितना दिया हुआ भाई 6 kg। अब एक मसला है, हमारा जो फार्मूला है, यहाँ इसको बुलाओ जल्दी आओ, ये दोनों गेट बंद करो। हमारे पास P इजिकल टू क्या होता है mv, ये भी गेट बंद करो। अच्छा ओके ओके, P इजिकल टू mv, सामने देखो P इजिकल टू क्या होता है mv। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, अब दो ऑप्शन है, या तो पहले सब्जेक्ट बना लें v को, एक और भी रास्ता है जो मैं फॉलो करता हूं हमेशा। P की वैल्यू पता है कितनी है 200, m की वैल्यू, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 6 मल्टीप्लाई करें आगे क्या करेगा बताओ क्या बनेगा 200 डिवाइडेड बाई 6 इजिकल टू v। डिवाइड करो जल्दी से, दोबारा बताओ बेटा 33.33 मीटर पर सेकेंड। बेटा नीचे बताओ जल्दी से रिजल्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 33.33 मीटर पर सेकेंड। अब नोट करें मैंने आपके लिए कितनी आसानी पैदा कर दी है, एक आपको न्यूमेरिकल करने का स्टैंडर्ड दे दिया है। आप बुक में ना देखेंगे हर न्यूमेरिकल एक नए तरीके से हुआ हुआ है, आपके पास हर न्यूमेरिकल एक नया तरीका, हर न्यूमेरिकल की वर्डिंग अलग, मैंने एक स्टैंडर्ड वर्डिंग दे दी है, बस उसको फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। मुश्किल लग रही है न्यूमेरिकल्स आप लोगों को, वीआईपी हो गया। आज क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया हमारा 4 तक हो गया है, कल इंशाल्लाह हम इससे आगे बढ़ेंगे। ये हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हुआ है, आज फर्स्ट लेक्चर था, कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 होगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।